आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको जो ड्रोन होता है, ड्रोन में जो मोटर होती है, मोटर के अंदर कभी आपने देखा क्या होता है? इसके अंदर जो मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है या टेम्पररी मैग्नेट होती है, ये पूरा जानेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रोन की मोटर। आपने देखा हुआ ऑनलाइन, ये देखिए ये वाली मोटर होती है ये, और इसमें ये प्रोपेलर लगा हुआ है जिसकी स्पीड है करीब 10,000 आरपीएम के अराउंड। और ये इसके अंदर इतना ये टॉर्क कैसे जनरेट हो जाता है, स्पीड तो है ही है, टॉर्क भी जनरेट होता है जिससे कि वो लिफ्ट हो जाता है पूरा ड्रोन। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो में और जानते हैं इसके अंदर का रहस्य। मेरे पास है ये ड्रोन की मोटर और देखिए इसमें लगा हुआ है प्रोपेलर, और ये है छोटी वाली मोटर। ये हम एक होती है ब्रशलेस, लेकिन ये ब्रशलेस नहीं है, इसमें ब्रश भी हैं अंदर। और देखिए बहुत छोटी बैटरी, बहुत छोटी मोटर है ये, और जिसका आरपीएम है अराउंड 10,000 आरपीएम के आसपास। और हम इसके अंदर का राज आज बिना जाने इसे छोड़ेंगे नहीं। इसके अंदर का जो सस्पेंस है वो दूर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट निकलता है और कैसा पार्ट है। और जो हमारे पास डीसी मोटर होती है उसी तरह से इसमें अरेंजमेंट है या फिर उससे अलग है, तो हम इसे देखेंगे पूरा। तो मैंने इसके पीछे वाला एक पार्ट है जो डीसी मोटर में आपने देखा होगा, डीसी मोटर में पीछे जो ब्रश होते हैं वो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नैनो वाला पार्ट दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। और ये इसका जो अंदर आर्मेचर है वो देखिए भाई, ये वीडियो पूरा देखने, आप पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा इसमें ये कितना छोटा पार्ट, और इसके अंदर ये आर्मेचर है या स्टेटर बाइंडिंग है वो किस तरीके से और कैसी मशीन से बनाया होगा जो कि इतना छोटा और इतना पावरफुल। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। क्यों? ये ऐसे हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो पार्ट है बहुत ज़्यादा नैनो पार्ट है और इसे हमें खोलना ही है। और ये मैनुअली इस तरीके से मैं जो खोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और हाँ, अगर मैं इसे हथौड़ी से तोड़ूंगा या प्लायर से इसे काटूंगा तो वो पार्ट निकलेंगे नहीं जो मैं देखना चाहता हूँ। जो अंदर चुलबुली है वो ऐसे नहीं ख़त्म हो पाएगी, और मैं ऐसे डैमेज कर दूँ तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसे एक एक पार्ट जब सामने होगा ना, जब मज़ा आएगा कौन सा पार्ट किस तरीके से इसमें अरेंज किया हुआ है। और कितना बड़ी बात है कि एक छोटा सा पार्ट और कितना प्रिसाइज तरीके से बनाया गया है, और इतना हाई आरपीएम और इतना गजब का टॉर्क होता है कि पूरे ड्रोन को लिफ्ट कर देती है ये मोटर। बहुत ज़्यादा गजब होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि देखिए आपने जो डीसी मोटर देखी होंगी, छोटी मोटर जो आपके आरसी टॉय होते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले टॉय होते हैं, उसमें डीसी मोटर होती हैं, वो आपने कभी खोल के देखी होगी शायद। तो उसमें जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है तो उसमें वायर होता है, वायर की जो थिकनेस होती है, जो सॉरी डाया होता है, जो डाया थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इस और उससे ज़्यादा, उससे करीब 10-15 गुना आरपीएम बनाने के लिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग की गई है इसमें, और कितना पतला वायर यूज किया गया होगा। ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक समझ से बिल्कुल परे है। क्योंकि देखिए जब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब ये भी देखना पड़ता है कि उसका जो मोटर हम बना रहे हैं, मोटर बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, वजन कम होना चाहिए, और हाई टॉर्क जनरेट होना चाहिए, और हाई स्पीड होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, लॉसेस उसमें कम होने चाहिए। जो आरपीएम उसमें जनरेट हो रहे हैं उसके लॉसेस कम होने चाहिए। तो मतलब देख रहे हैं आप, जो बड़ी बैटरी होती है, घरों में पंखे होते हैं या कूलर में पंखे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो उसकी आर्मेचर बाइंडिंग होती है, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाली जो शाफ्ट होती है, उसे माउंट करने के लिए उसमें वॉल बेयरिंग लगी होती हैं। क्यों लगाते हैं वॉल बेयरिंग? अगर हम उसे ऐसे छोड़ दें तो, अगर उसे हम ऐसे छोड़ देंगे तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट होने पर वो अपना काम करेगा, फ्लक्स उसे जो रोटर है उसे मूव कराने की कोशिश करेगा,
और मूव कराने की कोशिश करेगा, तो अगर उसमें पहले से ही कोई बैरियर है, बैरियर मीन्स फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंट वो वर्क कर ही नहीं पाएगा, तो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो वहाँ पर जो जितना आरपीएम हमें चाहिए होता है वहाँ इतना आरपीएम नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस लॉसेस को, जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पर बॉल बेयरिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम बॉल बेयरिंग नहीं लगा सकते इतनी छोटी मोटर में। तो यहाँ पर क्या लगाया होगा हमने, तो इसको हम देखेंगे पूरा, और देख के मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता है। मैंने ये ड्रोन में से मोटर निकाली है और मैं ये से देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या निकलेगा, क्यों मैंने भी पहले कभी नहीं देखा कि इतनी छोटी मोटर में अंदर बेयरिंग होगी या वुश लगा होगा या आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, और उसके अंदर जो मैग्नेट की यूज किया गया है वो परमानेंट मैग्नेट है या शायद वैसे ही जो मैग्नेट है जो 3 फेस मोटर में यूज होती है, शायद ऐसा तो नहीं होगा। जो डीसी मोटर होती है उसमें परमानेंट मैग्नेट ही होती है। तो लेकिन वो मैग्नेट कहाँ है, देखिए ऊपर से जो वाइंडिंग दिख रही है मुझे, वाइंडिंग जो मैं जो इसे खींच रहा हूँ मैं, पूरी वाइंडिंग निकल के आ रही है। तो इसका मतलब मैग्नेट कहाँ है, मैग्नेट तो मुझे दिख ही नहीं रही है। देखिए अब मुझे ये ऐसे में जनरली ऐसे खींच रहा हूँ तो खींच नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे इसका पूरा जो कवर है पूरा मुझे हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकलेगा पूरा। चाहे इसमें पूरा मुझे इतना तो पता है जो मोटर है, मोटर पूरी ख़राब होने वाली है, पूरी ख़राब हो ही गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अंदर मन में चुलबुली है वो ख़त्म होगी। ऐसे ही जो उसके सब पार्ट निकल आएंगे सामने, आंखों के सामने होंगे, और हम उन्हें देख पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट निकला है, और जो पार्ट निकला है वो किस तरह से वर्क करता होगा इसके अंदर, और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला काम है भाई वो। देखिए इसके अंदर, देखिए ये वाइंडिंग है इसकी। अब इसे देखिए, जो जनरली आपने मोटर देखी होगी उसमें उस चारों तरफ देखिए, ये भाई कितनी अच्छे तरीके से, मुझे लगता है ये मैनुअल तो पॉसिबल नहीं है, मैनुअल तो बना ही नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा नैनो रोबोट्स हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग की गई है इसकी वाइंडिंग। भाई इतना प्रिसाइज तरीके से, इतना मान गए। और देखिए इसकी जो चुम्बक है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट इसकी अंदर है। भाई बड़ी गजब की बात है। जो हमने डीसी मोटर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेट होती है और अंदर आर्मेचर होता है। और लेकिन इसमें क्या है, अंदर मैग्नेट है, ऊपर आर्मेचर है। वाह, मतलब ये किस लिए किया गया है, ये इसकी बॉडी जो साइज है, मोटर का साइज है, उसको कम करने की कोशिश की गई है। और देखिए इसकी जो मैग्नेट है इतनी खतरनाक है। मैं जो वायर कटर से थोड़ा इसकी केसिंग को काट रहा हूँ तो तुरंत चिपक जाता है, छूटता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरनाक। देखिए इसमें मुझे लग रहा है बेयरिंग भी, छोटी बेयरिंग भी लग रही है मुझे जैसे, जो रोटर को सपोर्ट करने के लिए इसमें बेयरिंग भी लगी हुई है शायद, क्योंकि उसके बिना कैसे चल पाएगा ये। देखिए भाई ये है, भाई ये निकला है इसके अंदर की जो मैग्नेट है, ये निकला है उसका पार्ट पूरा। और ये इसके अंदर का जो रॉड है, रॉड एक ये है, ये वाला पार्ट रॉड निकला है और ये इस तरीके से फिट हो जाता है। और उसके ये पीछे वाले पार्ट में वो जो कॉपर है वो ऊपर लग जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसकी जो रॉड है वो बिल्कुल उसके साइज के हिसाब से उसमें होल है, वो बिल्कुल भी इसमें लूज भी नहीं है और ना टाइट है। भाई गजब। मतलब एक बात तो है, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई माइंड में कोई थॉट आया और उसे करने का मन हुआ, अगर वो करते हैं ना उसके सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो गजब का मिलता है। जैसे कि मेरे मन में ये हुआ था,
मैं इसे निकालूं और इसके काटूं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। देखिए इसकी वाइंडिंग, गजब की वाइंडिंग है, देखो भाई गजब। जो ड्रोन है इतना सा पार्ट से यही, मतलब यही इसका मेन पार्ट है। और देखिए ये किस तरीके से अरेंज किया गया है भाई, गजब गजब भाई। और ऐसे ही जो दूसरी मोटर होती हैं, जो हाई थोड़ा जो बड़ा ड्रोन होता है उसमें ब्रशलेस मोटर यूज होती है, उसमें ब्रश नहीं होते हैं। उस मोटर को भी हम नेक्स्ट वीडियो में खोल के देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो हमने ये वाली जो ब्रश वाली मोटर है, इसमें देखिए पीछे जो रोटर होता है, रोटर के मैंने आप शुरुआत में दिखाया था, उसमें ब्रश लगे होते हैं और वही उस पावर सप्लाई को उसे कम्यूलेटर बोलते हैं, कम्यूलेटर, और उस पर पावर सप्लाई को वहाँ पर ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए ये पार्ट है इसके, वाइंडिंग, मैग्नेट और टर्मिनल्स देखिए ये होते हैं इसमें। और कम्यूटेटर ये होता है, कम्यूटेटर बोलते हैं इसे। ये ब्रश देखिए, मैग्नेट की पावर देखिए, ये प्लायर का वजन होता है करीब 250-300 ग्राम होता है और ये पूरा उठा लिया इसने इस तरीके से। देखिए भाई, मतलब इसमें जो परमानेंट मैग्नेट यूज की गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की परमानेंट मैग्नेट यूज की गई है और बिल्कुल राउंड शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है। और उसका जो अंदर का साइज है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और उसी हिसाब से जो रॉड यूज की गई है उसी के हिसाब से, बिल्कुल ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कहीं भी हो। शायद अगर हम घर पर बनाने की कोशिश करेंगे ये मोटर, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये मोटर बन जाए, कभी बन ही नहीं सकती। इसकी पावर को चेक करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे सिक्के को आपस में इस तरह से ऐसे अटैच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के इसे चिपक जाएं। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 सिक्के लगा दिए, 14 सिक्का ऐसे चिपक ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटाइजेशन, वो कम होता जा रहा है। जैसे से उसकी कांटेक्ट जो मतलब सिक्के जैसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, उससे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, इसके स्पेस बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर उसका चुंबकत्व, मैग्नेटाइजेशन कम होता जा रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से बीच में लगा दिया मैंने, तो यहाँ देखता हूँ यहाँ भी नहीं चिपक रहा है, कोई भी नहीं चिपक रहा है। लेकिन बगल में चिपकाऊंगा तो वहाँ पर चिपक रहा है, लेकिन उसके बावजूद नीचे आ रहा है, इतना उसका मैग्नेटाइजेशन नहीं है। सिक्के से सिक्के ऊपर मतलब सरफेस मतलब जो एरिया है, सरफेस एरिया वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर चिपक जा रहा है, लेकिन वो पॉइंट कांटेक्ट में नहीं चिपक पा रहा है। देखिए मैं इस तरीके से चिपका रहा हूँ, तो वहाँ पर मैक्सिमम वही जो मैं ऊपर चिपकाया था वही चिपकाएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है वो दबाइए और दोस्तों का शेयर कीजिए कि उन्हें दिखाइए कि देखिए जो ड्रोन होता है, ड्रोन के अंदर मोटर होती है, मोटर के अंदर क्या होता है वो दिखाइए। ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू भाई।